नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के समायोजन से जुड़े उस चर्चित सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बात करेंगे जिसने 1,40,000 शिक्षा मित्रों के सपनों को चकनाचूर कर दिया। ये मामला न सिर्फ शिक्षा मित्रों की मेहनत और समर्पण पर सवाल उठाता है बल्कि न्याय और व्यवहारिकता की परिभाषा को भी कटघरे में खड़ा करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के 1.5 लाख से ज्यादा शिक्षा मित्रों के सहायक शिक्षक के रूप में समायोजन को रद्द कर दिया। इसका आधार था कि उनकी भर्ती राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद NCTE के दिशा निर्देशों और शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट के मानकों पर पूरी नहीं करती थी। कोर्ट ने कहा था कि समायोजित 1,38,000 शिक्षा मित्रों की नियुक्ति अवैध है और उन्हें 2 साल में टेट परीक्षा पास करनी होगी। जो पास नहीं कर पाए उन्हें वापस 10,000 के मामूली मानदेय पर शिक्षा मित्रों के रूप में काम करना पड़ा। इस फैसले ने शिक्षा मित्रों के सामने आर्थिक और भावनात्मक संकट खड़ा कर दिया। कई शिक्षा मित्र जो वर्षों से प्राथमिक स्कूलों में पढ़ा रहे थे अचानक बेरोजगार हो गए या फिर पहले की तरह कम वेतन पर ही काम करने को मजबूर हो गए। शिक्षा मित्रों का तर्क था कि उनकी नियुक्ति सरकार के नियमों के तहत हुई थी। 1998 से शुरू हुई इस योजना के तहत उन्हें संविदा पर नियुक्त किया गया था। बाद में सरकार ने उन्हें सहायक शिक्षक के रूप में समायोजित करने का भी फैसला किया था। फिर अचानक उनकी नियुक्ति को अवैध क्यों ठहराया गया? क्या उनकी मेहनत, अनुभव और बच्चों को पढ़ाने का समर्पण कोई मायने नहीं रखता? सुप्रीम कोर्ट ने तकनीकी खामियों पर जोर दिया लेकिन शिक्षा मित्रों के मानवीय पहलू को नजरअंदाज कर दिया। 2015 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने समायोजन को रद्द करते हुए कहा था कि शिक्षा मित्र टेट पास नहीं है, इसलिए उन्हें सहायक शिक्षक नहीं बनाया जा सकता। इस फैसले के खिलाफ शिक्षा मित्र और उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 के हाई कोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगाई जिससे शिक्षा मित्रों को थोड़ी राहत मिली, लेकिन 2017 में आए अंतिम फैसले ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। कोर्ट ने शिक्षा मित्रों को टेट पास करने के लिए 2 मौके दिए, लेकिन उम्र सीमा और आर्थिक तंगी जैसे मुद्दों ने उनकी राह मुश्किल कर दी। शिक्षा मित्रों की ओर से सलमान खुर्शीद, अमित सिब्बल जैसे वरिष्ठ वकीलों ने दलील दी कि ये शिक्षा मित्र वर्षों से सेवा दे रहे हैं और प्राथमिक शिक्षा के ऋण हैं। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत राहत की मांग भी की, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। शिक्षा मित्रों का कहना था कि अगर सरकार ने नियम बनाकर उन्हें समायोजित किया तो गलती सरकार की थी, सजा शिक्षा मित्रों को क्यों मिली? इस फैसले की तुलना हाल ही के 69,000 शिक्षक भर्ती के EWS आरक्षण मामले से की जा रही है। वहां कोर्ट ने कहा था कि पहले से नियुक्त शिक्षकों को हटाकर नई लिस्ट बनाना व्यवहारिक और न्याय संगत नहीं है। सवाल ये है कि शिक्षा मित्रों के मामले में ये व्यवहारिकता और मानवीयता पर विचार क्यों नहीं हुआ? जब 1,40,000 शिक्षा मित्रों की नियुक्ति रद्द कर दी गई तब उनकी नौकरी, परिवार और बच्चों का भविष्य दांव पर था। फिर भी कोर्ट ने तकनीकी नियमों को प्राथमिकता दी। शिक्षा मित्र आज भी न्याय की आस में हैं। कई ने अवसाद और आर्थिक तंगी में अपनी जान भी गंवाई। शिक्षा मित्रों की मांग है कि उनके अनुभव को वेटेज दिया जाए और स्थायी नियुक्ति भी मिले। सरकार ने 2025 में मानदेय बढ़ाने पर प्रस्ताव दिया था, लेकिन ये भी लागू नहीं हुआ। शिक्षा मित्र पूछ रहे हैं कि क्या उनकी मेहनत का कोई मूल्य नहीं है? क्या संवैधानिक नियम सिर्फ उन्हें सजा देने के लिए हैं? अब सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्रों की क्यूरेटिव पिटीशन पर सुनवाई होगी? क्या सरकार उनके लिए क्या कोई नया कानून बनाएगी? शिक्षा मित्रों का भविष्य अभी भी लटका हुआ है और जवाब का इंतजार जारी है। इस मुद्दे से जुड़ी और भी अपडेट हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप देखते रहिए अटल टीवी।